तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। तो भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मैं आपको बताता हूं एंड सुन के आप लोग बहुत चक्का हो जाने वाले हो। आप लोग भाई सुनो ध्यान से व्यूअरशिप की, पिछले एपिसोड की कितनी व्यूअरशिप आई है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले का एपिसोड था एंड इसकी व्यूअरशिप आई है 933,000, यानी कि व्यूअरशिप है 9,33,000। 1 मिलियन से भी काफ़ी कम हो चुकी है व्यूअरशिप, यानी कि 1 मिलियन से भी 67,000 कम है। एंड एक तो अटेंडेंस काफ़ी कम थी, लोएस्ट अटेंडेड एपिसोड था वो पिछले 4 सालों का। 4200-4300 लोग आए थे अटेंडेंस में। इतनी बुरी हालात भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि आप जो ऊपर बैठे हैं लोग नीचे आके बैठिए ताकि कैमरे में हम लोग एक्सपोज ना हो जाएं। ये वाला जो एपिसोड है 31 अक्टूबर का, इसकी व्यूअरशिप जो 933 के आई है, इसके जो व्यूअरशिप है भाई इतनी ज़्यादा बेकार है, इतनी ज़्यादा बेकार है कि इसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये लोवेस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है स्मैकडाउन हिस्ट्री का। FS1 वाले एपिसोड्स हटा दे तो FS1 यानी फॉक्स स्पोर्ट्स 1 पे जब स्मैकडाउन आती थी बीच बीच में, तो उस टाइम पे व्यूअरशिप बहुत नीचे जाती थी एंड वो समझ आता था बिकॉज वो चैनल कोई देखता ही नहीं था। तो वो तो एक्सेप्शन है। हम लोग काउंट करते हैं व्यूअरशिप जब USA हो गया या फिर फॉक्स नेटवर्क हो गया, वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के एपिसोड्स आते हैं तब। तो अभी फिलहाल स्मैकडाउन USA पे हैं। मानते हैं ये वाली बात बिल्कुल फैक्ट वाली है कि USA की रीच फॉक्स जितनी नहीं है, लेकिन इसी USA पे मंडे नाइट रॉ आता था भाई जब 3 साल पहले, तो उसकी वजह से 1.9 मिलियन, 2 मिलियन, 2.1 मिलियन आती थी। अब सेम USA पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 933,000 कैसे आ रही है भाई? मतलब इतनी कम कैसे हो गई व्यूअरशिप? अब यहाँ पे आप ब्लेमबाजी नेटवर्क को नहीं करोगे, लोग के इंटरेस्ट को नहीं ब्लेमबाजी करोगे कि लोग अब टीवी पे नहीं देखते हैं। ब्लेम अगर करना है किसी को तो आप खुद को ब्लेम करोगे, अपनी बुकिंग को ब्लेम करोगे, क्योंकि वीकली एपिसोड्स देख के अगर कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो भाई मैं तो बोलूँगा कि आपको कुछ बेटर करना चाहिए। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो भाई रेसलिंग क्रिएटर हो गया, मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ वगैरह बनाता हूँ, मेरी तो मजबूरी है। लेकिन अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू का यूट्यूबर नहीं होता ना, जिस तरीके का ये प्रोडक्ट दे रहे ना, कसम से भाई मैं देखता भी नहीं। नेटफ्लिक्स अगर आपके पास है, आपके पास हजारों वेब सीरीज है, हजारों मूवीज है, बेटर चीज़ें हैं देखने के लिए, वाई वुड यू वॉच डब्ल्यूडब्ल्यू भाई? जब आप ऐसा प्रोडक्ट दोगे तो बीच बीच में कभी कदा झांक लेते कि क्या हो रहा है। तो ऐसे तो भाई ये प्रोडक्ट सुधार लो भाई अपना, वरना ये देख लो 9,33,000। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ पे रिकॉर्ड कर लेना, 3 साल बाद देखना ये सेम व्यूअरशिप जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे व्यूअरशिप मैं आपको बताऊंगा व्यूअरशिप आई है 6 लाख, व्यूअरशिप आई है 6.5 लाख, 7 लाख, इतने नंबर्स आएंगे। एंड बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ मैं, या नहीं तो भाई ये नेटफ्लिक्स पे मूव कर जाएंगे उस नंबर को छुपाने के लिए। लेकिन अगर ऐसे USA वगैरह नेटवर्क पे रहे तो 6 लाख 7 लाख की व्यूअरशिप कहीं नहीं जा रही है। 3 साल बाद यही नंबर्स आएंगे बिकॉज प्रोडक्ट तो देखो इनसे इंप्रूव होगा नहीं, ये फैक्ट वाली बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट डाली, आप देख सकते हो कि भाई जॉन सीना इज रियली फीलिंग लो। भाई अभी जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं, बस आखिरी कुछ दिन जॉन सीना के बाकी हैं भाई एज ए डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर। एंड सीना का इस तरीके से पोस्ट करके रिएक्ट करना समझ आता है। फैंस के लिए जितना इमोशनल होगा जॉन सीना का जाना, उतना ही इमोशनल होगा जॉन सीना के लिए भी उनका जाना डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के, बिकॉज सीना को सब कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया है। एंड सीना आज तक इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं होती, अगर विंस मैकमैन नहीं होते, स्टेफनी मैकमैन नहीं होती, तो सीना यहाँ पे कभी भी नहीं आते। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर सबसे मेजर रोल है सीना के लाइफ में किसी का, तो वो है स्टेफनी मैकमैन का। स्टेफनी मैकमैन नहीं देखा था कि सीना इस तरीके से फ्री स्टाइल रैप कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने विंस मैकमैन की तरफ जाके पैरवी लगाई जॉन सीना की, तब जाके सीना को अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एंड आज जहाँ पे सीना है उसमें मेन अगर किसी का रोल है तो वो स्टेफनी मैकमैन का। सीना डेफिनेटली टैलेंटेड है, लेकिन आपको एक पुश की नीड होती है एंड जॉन सीना को वो पुश दिलाया स्टेफनी ने, विंस ने, इसलिए जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू से इतना लगाव रखते हैं। एंड जब ये डब्ल्यूडब्ल्यू से जाएंगे, रिटायर होंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी इमोशनल मोमेंट होगा इनके लिए, इनके फैंस दोनों के लिए। एंड सिर्फ इनके फैंस के लिए नहीं, इन जनरल ही जो लोग जॉन सीना को नाम से जानते हैं उन सबको पता तो है कि जॉन सीना हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड है, तो सबके लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट होगा। एंड इस तरीके से जॉन सीना कुछ रिएक्ट कर रहे हैं जैसे जैसे उनका समय करीब आता जा रहा है रिटायरमेंट का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेकर। तो भाई जेकब फाटू वॉर गेम्स मैच में होने वाले थे, ये प्लान्स थे। अपडेट है ये मेल्जर की तरफ से। एंड यहाँ पे इनका कहना है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए जेकब फाटू को प्लान्स में रखा गया था, लेकिन फिलहाल जेकब फाटू को टीवी से ही हटा दिया गया बिकॉज वो सफ़र कर रहे हैं रियल लाइफ इशूज़ अपने दांत के साथ में, इसलिए जेकब फाटू नहीं कम्पीट कर सकते हैं। वरना जेकब फाटू आपको वॉर गेम्स मैच में देखने को मिलते हैं। एंड वॉर गेम्स मैच में आपको वो देखने को मिलते हैं इधर बेबी फेस वाली टीम से अगेंस्ट जाते हैं विजन के। तो पहले प्लान्स थे इनके लिए, लेकिन अब नहीं है बिकॉज वो टीवी से ही ऑफ जा चुके हैं। अगर जेकब फाटू होते हैं वॉर गेम्स में तो क्या ये बेटर होता? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है जितने लोग इन्वॉल्व हैं उतनों को ही रखना चाहिए। आप पहले जेकब फाटू को लाते फिर उनको अलग से स्टोरी में डालते, ज़्यादा सेंस बनता नहीं। अभी रोमन रेंस आएंगे, उनका बनेगा, जे ऊसो का बनेगा, CM पंक का बनता है, जिमी ऊसो, एले नाइट, इन सब का बनेगा। बाकी सामने एले नाइट, सॉरी सामने लोगन पॉल, एले नाइट नहीं, लोगन पॉल हो गए, ब्रेकर हो गए, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉक लेसनर, एक न्यू मेंबर आ जाए, कोई अलग हील आ जाए तो सेंस बनेगा। लेकिन इधर जेकब फाटू का सेंस बनता नहीं वैसे भी। तो जेकब फाटू पिच किए गए थे, प्लान्स थे, लेकिन अभी क्योंकि वो टीवी से
बाहर हैं, तो इसलिए आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की। तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर मैं आपको रिटर्न अपडेट बता देता हूँ। एक लेसनर को लेकर नई अपडेट है। लेसनर वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस तो आ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि अब अगली बार कब देखने को मिलेंगे। हमने ये अपडेट सुन ली है कि लेसनर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में होने वाले हैं। लेसनर कंपीट करेंगे वॉर गेम्स मैच के अंदर हील्स वाली टीम के साथ में। तो ऐसे में लेसनर कब आएंगे उसके लिए, वैसे तो आना चाहिए कायदे से लेसनर को, बस कभी भी आ जाए तो वो बिल्ड करे जल्दी से, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि लेसनर नहीं आएंगे। तुम लोग नहीं आएंगे मतलब क्या, मतलब सर्वाइवर सीरीज से पहले तक नहीं आएंगे, वो सीधा शायद वॉर गेम्स में ही आएंगे। या तो ये लोग रिवील कर देंगे भाई पहले कि हाँ लेसनर होंगे, या नहीं तो ये रिवील नहीं करेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करेगी तो बेटर होगा। रैंडी ऑर्टन के साथ ये हुआ था जिस साल सीएम पंक का रिटर्न हुआ था, लेकिन अंतर ये कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को अनाउंस कर दिया गया था बिकॉज सीएम पंक आने वाले थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक ही सरप्राइज रिटर्न रखना था। इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर को अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन सीधा ब्रॉक लेसनर एक सरप्राइज पार्टनर बन के आ सकते हैं हील्स वाली टीम के लिए। विजन को ज्वाइन कर सकते हैं इस साल के वॉर गेम्स में। एंड आई थिंक वॉर गेम्स में लेसनर ऐड हो जाएंगे तो देन जीतना काफ़ी पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस टीम में तुम देखो ना सिर्फ हील्स नहीं है, ये वो हील्स हैं जिनका जीतना जरूरी है। ब्रेकर को आपको आगे पुश देना तो उनका यहाँ पे जीतना जरूरी है। अगर ऑस्टिन थ्योरी ज्वाइन करते हैं तो वापस आएंगे, तो इसलिए उनका जीतना जरूरी है। लेसनर ऐड हो जाएंगे भाई तो लेसनर का नाम ही काफ़ी है, इसलिए उनका जीतना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इस बार हील्स के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जीतेंगे। वैसे भी लास्ट ईयर सीएम पंक रोमन रेंस जीते ही थे, तो इस साल कुछ अलग होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक्सपेक्टेड है कि लेसनर सीधा आपको वॉर गेम्स में ही देखने को मिलेंगे, सीधा वहीं पर उनका कमबैक होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट के बारे में। जॉन सीना का आखिरी मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट दिसंबर 14 इंडिया के अकॉर्डिंग होने वाला है सुबह 6:30 में। किसको फेस करेंगे नहीं पता, लेकिन इसके लिए एक टूर्नामेंट हो रहा है। लेकिन एक ट्विस्ट आने वाला है क्या, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको थैंक्स, जिन्होंने नहीं किया 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे पहले। आप बस सब्सक्राइब करके बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, सारी अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले ला के दूंगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो भाई बात करते हैं जॉन सीना की। आखिरी मैच होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, टूर्नामेंट चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि शायद गुंथर फेस करेंगे जॉन सीना को आखिरी मैच में, या नहीं तो ऑस्टिन थ्योरी। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं लग रही है तुमको, ऐसा नहीं लग रहा है कि हैं बस इतना ही ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल एंडिंग होगी सीना के रिटायरमेंट टूर की। लेकिन एक ट्विस्ट आ सकता है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मल्टीपल पिचेस दिए हैं जॉन सीना को लेके। एक तो कि वो आईसी चैंपियन बन जाए, एक तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के भी प्लान्स थे इनके कि 18 टाइम चैंपियन बन जाएंगे सीना। तो जब ये चीज़ें डिस्कस की गई है तो उसके बाद अचानक से सीना को इतनी सिंपल रिटायरमेंट कैसे दे देंगे। पॉसिबली कोई ट्विस्ट आने वाला होगा। एंड ट्विस्ट का मतलब ये नहीं है कि सीना रिटायर नहीं होंगे, ट्विस्ट का मतलब ये है कि शायद हो सकता है कि जो अपोनेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपोनेंट्स हो ही ना, शायद गुंथर हो ही ना, शायद ऑस्टिन थ्योरी हो ही ना, शायद कोई बहुत ही शॉकिंग नेम आए, या नहीं तो कुछ बहुत ही अलग हो जाए, कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए जो कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। सो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि ये क्या होगा, लेकिन पिचेस जिस तरीके से थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के कि ये हो सकता है चैंपियन बन जाएंगे, वो हो जाएगा, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने इजीली तो एंड नहीं होने देगी सीना का करियर। एंड ऐसा बहुत सारे लेजेंड्स का भी मानना है। इनफैक्ट मार्क हेनरी ने भी सेम बोला कि वो बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, बुली रे ने भी सेम बोला कि वो बेटर एक्सपेक्ट करते हैं सीना के आखिरी मैच से। एक मेमोरेबल नाइट होनी चाहिए, मेमोरेबल वे में एंड होनी चाहिए, एंड स्टार्ट भी मेमोरेबल वे में ही होनी चाहिए। सो आई थिंक देयर इज अ ट्विस्ट कमिंग अहेड। आपको क्या लगता है भाई, क्या हो सकता है ट्विस्ट, लिख के बताना। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा भाई। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।